स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। जब एक युवक ने अपने हाथ में पकड़े चाय के कप को चूर कर दिया, तो उसके अंदर से एक शक्तिशाली और हावी होने वाला तेज बाहर आया, जिसने पूरे भोजनालय को अपनी चपेट में ले लिया। भोजनालय की 5वीं मंजिल पर मौजूद सभी लोगों ने इसे महसूस किया और एक साथ उसकी ओर देखा। युवक की टोपी का किनारा बहुत नीचे झुका हुआ था, जिससे उसका चेहरा छुपा हुआ था, फिर भी उसकी लंबी और दुबली पतली आकृति एक भव्य और राजसी दबाव की भावना को प्रकट कर रही थी। एक सातवें शिरा स्तर का साधक, एक राजपथिका यात्री ने युवक की मार्शल शक्ति का पता लगाया और आश्चर्य से कहा। युवक 20 वर्ष से कम का होना चाहिए, फिर भी इतनी कम उम्र में वह पहले से ही 7वें शिरा स्तर का साधक था। ये पूरे वरदान संप्रदाय के मानकों के अनुसार एक सच्चा प्रतिभाशाली था। चलो चलते हैं। उसी मेज पर एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग भी था, जिसने बैंगनी रंग का अग्निलौ वाला वस्त्र पहना हुआ था। बुजुर्ग के भीतर कोई तेज महसूस नहीं हो रहा था, फिर भी उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी जब उसने युवक को देखा, और वह बिना किसी भाव के भोजनालय के निकास की ओर बढ़ गया। धड़ाम! युवक ने मेज पर एक स्वर्ण पत्र रखा, खड़ा हुआ और जल्दी से उसका पीछा किया। एक राजपथिका यात्री ने गलती से युवक की आस्तीन पर अग्निलौ के बादल का डिजाइन देखा, और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह फुसफुसाया, अग्निलौ संप्रदाय का एक शिष्य, और इतना शक्तिशाली तेज। गहरे भूरे रंग की दाढ़ी वाले शिरा स्तर के एक साधक ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और धीरे से कहा, तुम लोगों को अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि अग्निलौ संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य ऋषि यिन हैं। अगर कुछ अनपेक्षित नहीं होता है, तो वह युवक उनका सीधा शिष्य है, वही आदित्य, जिसकी तुम लोग युगांतिका से तुलना कर रहे थे। अग्निलौ संप्रदाय के ऋषि यिन। ये संभव नहीं है। आदित्य, ये सचमुच वही है। 1 साल से भी कम समय में आदित्य पहले ही 7वें शिरा स्तर का साधक बन गया है। कितनी तेज प्रगति! युगांतिका पहले ही 8वें शिरा स्तर के चरम पर है। आदित्य का 7वें स्तर पर पहुंचना क्या अस्वीकार्य है। यह मत भूलो, आदित्य ने 10 सितारा दिव्य अस्त्र शक्ति को जागृत किया है और ऋषि यिन जैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति का व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त किया है। उसका इतनी तेजी से प्रगति न करना मुश्किल है। तुम मजाक कर रहे हो। वे इस छोटे से श्याम गरुड़ शिखर में कैसे आ सकते हैं? भीड़ बार बार आश्चर्यचकित हुई। खासकर वे लोग जो पहले आदित्य पर चर्चा कर रहे थे, अब कुछ हद तक भयभीत थे, मानो भूतों के द्वार से चल रहे हों। बादलों के ऊपर काले वस्त्र पहने युवक और बुजुर्ग कंधे से कंधा मिलाकर उड़ रहे थे। काले वस्त्र पहने युवक ने अपना लबादा उतार दिया, जिससे वह आदित्य के रूप में प्रकट हुआ। उसके मूल रूप से सुंदर बाएं चेहरे पर अब एक लाल दाग था जो लौ के आकार का था। 8वें शिरा स्तर का चरम। 9 तलवार कला का आदि रूप। शीर्ष 10 मुख्य शिष्य। धिक्कार है। उस लड़के ने कैसे साधना की? उसकी प्रगति इतनी तेज कैसे हो सकती है? आदित्य ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ा, भारी सांस ले रहा था, उसके भाव उत्तेजित भावनाओं से विकृत हो गए थे। युगांतिका को हराने के लिए उसने खुद को ज्वाला कुंड में बंद कर लिया था। विभिन्न भयानक ज्वालाओं को लापरवाही से निगल रहा था। कई बार लगभग मरते मरते बचा। उसके चेहरे पर ये दाग एक बार भयानक ज्वाला को निगलने के बाद वापस लगने से रह गया था। अथक प्रयास के माध्यम से आदित्य अंततः शिरा स्तर के अंतिम चरण में प्रवेश कर गया, अपनी साधना विधि और मार्शल कला के दायरे में तेजी से आगे बढ़ रहा था। आदित्य को विश्वास था कि उसकी वर्तमान साधना और शक्ति के साथ युगांतिका को हराना हाथ पलटने जितना आसान होगा। इसलिए वह तुरंत वरदान संप्रदाय लौट आया, युगांतिका को युद्ध के समझौते को पूरा करने और अपनी पिछली बदनामी को मिटाने के लिए खोज रहा था। श्याम गरुड़ शिखर से गुजरते हुए उन्होंने थोड़ा आराम किया, फिर भी ऐसी चौंकाने वाली खबर सुनने की उम्मीद नहीं की। यह एक गगनभेदी वज्र की तरह था। आदित्य को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बेकार आत्मा को जागृत करने वाला एक बेकार व्यक्ति उससे तेजी से प्रगति कर सकता है। मैंने सुना है कि उसकी पृष्ठभूमि मध्य भारत के प्राचीन जालान परिवार से संबंधित है। उसके पास असाधारण अनुभव होने चाहिए, जिससे उसे तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति मिली।
ऋषि यिन ने आदित्य को संबोधित करते हुए कहा, आदित्य, क्या तुम अभी भी अंदरूनी संप्रदाय का प्रांगण जा रहे हो? आदित्य ने अपने होंठ काटे, अनिच्छुक। गुरुवर, अगर मैं युगांतिका के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाता हूं, तो क्या मेरे पास जीतने का मौका है? ऋषि यिन ने गहराई से माथा टेका, अपना सिर हिलाया, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर युगांतिका ने 9% तलवार कला के आदि रूप को नहीं समझा होता, तो ये ठीक होता। तुम्हारी जागृत दिव्य अस्त्र शक्ति के साथ साथ ही तुमने ज्वाला कुंड में कई तीव्र भयंकर ज्वालाएं और जन्मजात अग्नि तत्व निगल लिए हैं, तो तुम साधना के अंतर को नजरअंदाज कर सकते थे। दुर्भाग्यवश, वह पहले से ही एक अर्ध तलवार कला विशेषज्ञ है। उसकी तलवार कला भ्रम को काट सकती है और बुराई को खत्म कर सकती है। तुम्हारी दिव्य अस्त्र शक्ति उसके सामने काफी कमजोर हो जाएगी। साथ ही साधना का अंतर भी। ऋषि यिन ने अपनी बात जारी नहीं रखी। आदित्य का चेहरा सिकुड़ गया, अचानक रुक गया, ऋषि यिन को दृढ़ता से देखते हुए। गुरुवर, आप पहले वापस जाएं। ऋषि यिन रुक गए। आदित्य ने एक गहरी सांस ली, उसकी निगाह तेज और पैनी हो गई, यहां तक कि उसके चेहरे पर लगा लौ का दाग भी कांप रहा था। फिर उसने गंभीर रूप से कहा, मैं अकेले ज्वाला कुंड में जाने की योजना बना रहा हूं। मैं युगांतिका को हराने तक संप्रदाय में वापस नहीं आऊंगा। तुम। ऋषि यिन आदित्य के संकल्प पर आश्चर्यचकित हुए, लंबे समय तक चुप रहे, फिर सिर हिलाया, चूंकि तुम्हारे पास ऐसी महत्वाकांक्षा है, तो मैं तुम्हें और नहीं समझाऊंगा। कुछ रास्ते वास्तव में तुम्हें खुद ही चलने होंगे। इसके अंदर वे चीजें हैं जिनका तुम उपयोग कर सकते हो, इसे ले लो। ऋषि यिन ने आदित्य को एक संग्रह दिव्य अंगूठी सौंपी। धन्यवाद, गुरुवर। जब मैं अगली बार वापस आऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। आदित्य ने ऋषि यिन को नमन किया, अंदरूनी संप्रदाय का प्रांगण की दिशा में गहराई से देखा, फिर मुड़ा और चला गया। ऐसा लगता है कि भाग्य एक भूमिका निभाता है। युगांतिका तुम्हारा इम्तिहान है, और इसे पार करके ही तुम आसमान में उड़ सकते हो और महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हो। ऋषि यिन ने आदित्य को जाते हुए देखकर धीरे से बुदबुदाया। ये जानने पर कि युगांतिका अंदरूनी संप्रदाय का प्रांगण के शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में से एक बन गया था, ऋषि यिन शुरू में बहुत क्रोधित थे। अंदरूनी संप्रदाय का प्रांगण के एक बेकार व्यक्ति को अपने सीधे शिष्य से आगे निकलने का क्या अधिकार है? शांत होने के बाद ऋषि यिन ने अलग तरह से सोचा। पूरे इतिहास में सबसे अधिक निपुण और महान नायकों की वृद्धि के चरण के दौरान अक्सर एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी होता था। वे दोनों दुश्मन और प्रतियोगी थे, लगातार एक दूसरे से आगे निकलना उन्हें परंपराओं को तोड़ने और चमत्कार पैदा करने की अनुमति देता था। अन्यथा, सबसे प्रतिभाशाली भी समय के बीतने से अपनी ऊर्जा खो देंगे और धीरे धीरे साधारण हो जाएंगे। युगांतिका का अस्तित्व आदित्य के लिए एक दीवार और एक सीढ़ी दोनों है जिस पर चढ़कर वह अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उड़ते रहो। ऋषि यिन उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब आदित्य युगांतिका से आगे निकल जाएगा। उसी समय एक और समूह युगांतिका पर चर्चा कर रहा था। श्याम मेघ पर्वतमाला की पहाड़ियों के बीच एक घाटी में एक सुंदर तंबू लगा था। तंबू के अंदर एक सफेद जेड डेस्क थी, जिसके चारों ओर असाधारण तेज वाले कई युवा प्रतिभाशाली लोग बैठे थे। केंद्र में शानदार पोशाक पहने युवक, लंबा और गर्वित, धन का आभास दे रहा था। हालांकि उसकी थोड़ी संकीर्ण आंखें उसके पूरे व्यवहार को एक निश्चित शीतलता प्रदान कर रही थीं। यह कोई और नहीं बल्कि 8वां राजकुमार नागपाल था। उपस्थित अन्य युवा प्रतिभाशाली भी युवराज राजभवन के भीतर मुख्य व्यक्ति थे। उनमें से कई राजपथिका सूची के शीर्ष 10 में भी थे, जो अंदरूनी संप्रदाय के शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों का हिस्सा थे। रक्त पाताल संप्रदाय के ठिकाने की खोज करने के लिए भाई नागपाल को बधाई। न केवल 2 पृथ्वीराज मिश्रित मूलवर्धन गोलियां प्राप्त की, बल्कि अग्निलौ संप्रदाय के दरार अग्नि घाटी में प्रशिक्षण प्राप्त करने की भी पहुंच मिली। सच में ईर्ष्या के योग्य। वरुण, जो राजपथिका सूची में 7वें स्थान पर था, मुस्कुराया और नागपाल को बधाई दी। बाकी लोगों ने भी एक के बाद एक अपने कप उठाए। नागपाल थोड़ा मुस्कुराया, शराब का एक घूंट लिया, कप नीचे रखा और कहा, मैं श्याम मेघ पर्वतमाला को छोड़ने वाला हूं, इसलिए मैं यहाँ के मामलों को तुम लोगों के लिए छोड़ दूंगा, भाइयों और बहनों। भाई नागपाल जा रहे हैं।
कुछ दिनों बाद रक्त पाताल संप्रदाय के ठिकाने पर हमला शुरू हो जाएगा, जिससे हमें रक्त पाताल संप्रदाय के शिष्यों को मारने और संप्रदाय योगदान अंक जमा करने का मौका मिलेगा। भाई नागपाल भाग नहीं ले रहे हैं। भीड़ बहुत आश्चर्यचकित थी। रक्त पाताल संप्रदाय के शिष्यों को मारकर संप्रदाय योगदान अंक जमा करना एक बात थी, लेकिन जो चीज उन्हें सचमुच लुभा रही थी वह धन था जो रक्त पाताल संप्रदाय के ठिकाने पर जमा होने की संभावना थी। रक्त पाताल संप्रदाय के वर्षों के गुप्त षड्यंत्र और विकास के साथ ठिकाने में निश्चित रूप से काफी धन होगा। ऐसे महत्वपूर्ण समय में नागपाल का अचानक जाने का निर्णय हर किसी के लिए एक सच्चा आश्चर्य था। सबके सवालों का सामना करते हुए नागपाल धीरे से मुस्कुराया। इस बार मैं रक्त पाताल संप्रदाय के गढ़ को ढूंढने के लिए भाग्यशाली था और कटाई पहले ही पर्याप्त है। चूंकि मेरे पास अब पृथ्वीराज मिश्रित मूलवर्धन गोली है, मैं वापस जाकर बंद साधना में प्रवेश करना चाहता हूं और ये देखने की कोशिश करना चाहता हूं कि क्या मैं चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में सफल हो सकता हूं। मुझे समझ आ गया, वरिष्ठ भाई नागपाल निश्चित रूप से एक ही बार में चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ भाई नागपाल में उत्कृष्ट प्रतिभा है, साथ ही पृथ्वीराज मिश्रित मूलवर्धन गोली की सहायता से चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना हाथ पलटने जितना आसान है। एक बार जब आप चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं, तो हर भाव और हर हरकत असाधारण हो जाएगी। एक महान शक्ति स्तर के व्यक्ति बन जाएंगे जो सच्चे शिष्यों में रैंक करने में सक्षम हैं। तब तक, वरिष्ठ भाई नागपाल, आपको हमारा ख्याल रखना चाहिए। जरूर। सभी की बधाइयों को सुनते हुए नागपाल ने धीरे से सिर हिलाया, फिर उसका भाव गंभीर हो गया। उसने कहा, हालांकि जाने से पहले मुझे एक और बात का निर्देश देना है। भीड़ ने नागपाल की आवाज में हत्या की भावना महसूस की और तुरंत शांत हो गई। नागपाल ने ठंडे लहजे में कहा, युगांतिका ने अमरेंद्र को हरा दिया और शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में से एक के रूप में पदोन्नत हो गया। मुझे लगता है कि तुम सभी को इसके बारे में पता है ना? हाँ। युगांतिका का नाम सुनते ही सभी के भाव तुरंत बदल गए। इस घटना से हुआ हंगामा नागपाल द्वारा रक्त पाताल संप्रदाय के गढ़ की खोज के बाद दूसरे स्थान पर था, और यह पहले ही पूरे वरदान संप्रदाय में फैल चुका था। वे कैसे नहीं जानते? राजपथिका सूची में 7वें स्थान पर वरुण ने दुश्मनी भरे भाव से कहा, उस लड़के ने बार बार हमारे युवराज राजभवन को उकसाया है, हमारे इतने सारे लोगों को घायल कर दिया है, और यहाँ तक कि आप वरिष्ठ भाई नागपाल का तिरस्कार करने की भी हिम्मत की है। ये तो बस बेकाबू है। वह मौत का हकदार है। एकदम सही। हमें इस व्यक्ति को गंभीर रूप से दंडित करना चाहिए, वरना हमारा युवराज राजभवन अपनी सत्ता कैसे बनाए रखेगा। उसे अपाहिज करने का एक मौका खोजो। उपस्थित सभी लोग एक हत्यारी आभा प्रकट कर रहे थे। युगांतिका ने अंदरूनी संप्रदाय के प्रांगण में इतना हंगामा किया, जिससे युवराज राजभवन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, और हर सदस्य उसे अपनी आंखों का कांटा मानता था। नागपाल ने शांति से कहा, इस बार रक्त पाताल संप्रदाय के गढ़ पर हमले में सभी अंदरूनी संप्रदाय के शिष्य भाग लेंगे। वह युगांतिका निश्चित रूप से संप्रदाय योगदान अंक अर्जित करने का मौका नहीं छोड़ेगा। अपनी आंखों में शीतलता की चमक के साथ नागपाल ने ठंडे लहजे में कहा, मेरी केवल एक ही मांग है, अगर तुम युगांतिका को देखते हो तो उसे बिना दया के मार डालो। उसे मार डालो। बोलने वाला पवन था, जो राजपथिका सूची में 8वें स्थान पर था। उसने थोड़ा माथा टेका और कहा, युगांतिका अब शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में से एक है और उसे दिव्य सम्राट संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य ने एक बंद द्वार शिष्य के रूप में लिया है। उसकी स्थिति अब वैसी नहीं रही। उसे इतनी खुलेआम मारना। नागपाल ने धीरे धीरे अपने हाथ में शराब का कप घुमाया और कहा, तुम्हें सफाई और निर्णायक रूप से काम करना चाहिए। अगर पकड़े भी जाते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गिरा हुआ प्रतिभाशाली अब प्रतिभाशाली नहीं रहा, अनिवार्य रूप से बेकार है, खासकर एक नाकारा आत्मा वाला बेकार व्यक्ति। दिव्य सम्राट संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य ने शायद युगांतिका को एक सनक में बंद द्वार शिष्य के रूप में लिया। क्या वे एक मरे हुए बेकार व्यक्ति के लिए हमारे युवराज राजभवन के साथ संघर्ष शुरू करेंगे? संप्रदाय प्रमुख भी सहमत नहीं होंगे। वरिष्ठ भाई नागपाल सही कह रहे हैं।
वरुण ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, एक नाकारा आत्मा वाले व्यक्ति के लिए, मर गया तो मर गया। इसके अलावा, हम श्याम मेघ पर्वतमाला में हैं, जो राक्षसी जानवरों से भरा है, और रक्त पाताल संप्रदाय के शिष्य अक्सर यहाँ दिखाई देते हैं। 3 संप्रदायों के कितने शिष्य पहले ही यहाँ मर चुके हैं। एक और से क्या फर्क पड़ेगा? पवन कुछ चिंतित था। युगांतिका को कम मत समझो। उसने 9% तलवार कला के आदि रूप को समझा है और वह एक अर्ध तलवार कला विशेषज्ञ है, जो केवल 2 तलवारों से अमरेंद्र को घायल करने में सक्षम है। वह वास्तव में साधारण नहीं है, और अकेले में, मुझे यकीन नहीं है कि मैं निश्चित रूप से उसे हरा सकता हूँ। पवन, क्या तुम कह रहे हो कि तुम उस लड़के से डरते हो? वरुण ने पवन पर एक नज़र डाली और व्यंग्य किया। तो क्या अगर उसने 9% तलवार कला के आदि रूप को समझा और अमरेंद्र को हरा दिया? यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं उससे मिलता हूँ, तो मैं उसे दिखाऊंगा कि पूर्ण शक्ति के सामने कुछ भी समझना बेकार है। केवल एक ही रास्ता है, मौत का। हालांकि वह जानता था कि युगांतिका ने केवल 2 तलवारों से अमरेंद्र को हराया था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उन 2 तलवारों से अमरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसने केवल यह मान लिया कि युगांतिका की शक्ति अमरेंद्र के समान थी। अंदरूनी संप्रदाय के शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में, रैंक में हर प्रगति एक महत्वपूर्ण शक्ति अंतर का प्रतिनिधित्व करती थी। वरुण, जो 7वें स्थान पर था, का मानना था कि उसकी शक्ति 10वें स्थान वाले अमरेंद्र को कुचलने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए वह युगांतिका को गंभीरता से नहीं लेगा। पवन क्रोधित नहीं हुआ और उसने उदासीनता से कहा, मुझे बस इस संभावना का डर है कि युगांतिका की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी है, लगभग राक्षसी। अमरेंद्र को हराकर, उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया होगा। अगर मैं गलत अनुमान लगाता हूं, तो क्या यह 8वें राजकुमार की योजना को बर्बाद नहीं कर देगा? वरुण ने अपनी भौहें सिकुड़ी, दुखी दिख रहा था। तुम दूसरों का मनोबल क्यों बढ़ा रहे हो? बहुत हुआ। 8वें राजकुमार नागपाल ने एक इशारे से दोनों को रोक दिया। कनिष्ठ बहन पवन की बातें बिना कारण के नहीं हैं। कुछ महीने पहले, वह लड़का केवल 6ठे शिरा स्तर पर था, फिर भी वह दिव्य सम्राट संप्रदाय के शिष्य अर्णव से भागने में कामयाब रहा। उसकी शक्ति कम समय में तेजी से सुधरी है, ये वास्तव में असामान्य है। सुरक्षित रहने के लिए, हमें और अधिक सावधान रहना चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद, 8वें राजकुमार नागपाल ने अपनी उंगलियां स्वाइप की और एक बैंगनी जेड बॉक्स निकाला। बैंगनी जेड बॉक्स को देखकर, उपस्थित युवा प्रतिभाशाली उत्साह से भर गए, और वरुण की सांसें भी तेज हो गईं। इस बॉक्स के अंदर पृथ्वीराज मिश्रित मूलवर्धन गोली है। अफवाह है कि यह राजशिरा को परिष्कृत कर सकती है और शिरा स्तर के विशेषज्ञों को चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकती है। एक कीमती और दुर्लभ अमृत। आवश्यक सामग्रियों की दुर्लभता और बनाने की कठिनाई के कारण, प्रत्येक गोली एक कीमती दुर्लभता है, और यहाँ तक कि 3 महान संप्रदायों में भी बहुत अधिक नहीं है। नागपाल ने बैंगनी जेड बॉक्स पवन को सौंप दिया। कनिष्ठ बहन पवन, अभी के लिए, तुम पृथ्वीराज मिश्रित मूलवर्धन गोली रखो। जो कोई भी युगांतिका का सिर लाता है, ये पृथ्वीराज मिश्रित मूलवर्धन गोली उसी की होगी। क्या? ये सुनकर, पवन चौंक गई, और अन्य युवा प्रतिभाशाली भी हतप्रभ थे, नागपाल को अजीब भाव से देख रहे थे। पवन ने खुद को कहने से नहीं रोक पाया, वरिष्ठ भाई नागपाल पृथ्वीराज मिश्रित मूलवर्धन गोली को एक इनाम के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, युगांतिका के सिर पर इनाम रख रहे हैं। क्या वरिष्ठ भाई को नहीं पता? चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए केवल एक पृथ्वीराज मिश्रित मूलवर्धन गोली लेना पर्याप्त नहीं हो सकता है। अगर आपके पास 2 गोलियां हैं, तो प्रवेश करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, कम से कम 2 या 3 गुना। पवन ने वास्तव में नागपाल से पृथ्वीराज मिश्रित मूलवर्धन गोली को एक इनाम के रूप में बाहर निकालने की उम्मीद नहीं की थी। नागपाल थोड़ा मुस्कुराया, बेपरवाह, निश्चिंत रहो, मेरे पास अपनी समझ है। एक पृथ्वीराज मिश्रित मूलवर्धन गोली मेरे लिए चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। इस गोली को रखने के बजाय, क्यों न इसे तुम सभी को इनाम दिया जाए? इसके अतिरिक्त, मेरे पास ऐसा करने का एक और कारण है। नागपाल ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और कहा, अगर किसी भी मौके पर युगांतिका की शक्ति बहुत दुर्जेय है और तुम उसे मार नहीं पाते हो,
तो तुम इस गोली का उपयोग गुरु वरदान से संपर्क करने और उससे युगांतिका को मारने के लिए कार्रवाई करने के लिए कह सकते हो। गुरु वरदान चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ रहे हैं, और यह पृथ्वीराज मिश्रित मूल वर्धन गोली कुछ ऐसा है जिसे वह मना नहीं कर पाएंगे। वरिष्ठ भाई नागपाल ज्यादा सोच रहे हैं। ये तो बस एक युगांतिका को मारना है, दूसरों से मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं निश्चित रूप से युगांतिका का सिर लूंगा और इसे वरिष्ठ भाई को भेंट करूंगा। वरुण ने पृथ्वीराज मिश्रित मूल वर्धन गोली को जलती हुई आंखों से देखा, यहां तक कि उसकी आवाज भी कांप रही थी। एक अकेली पृथ्वीराज मिश्रित मूल वर्धन गोली। यहां तक कि अगर यह उसे चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद नहीं करती है, तो भी यह राजपथिका सूची में उसकी रैंक को कई स्थानों से आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी। ये लगभग एक कदम में शीर्ष पर पहुंचने का एक अवसर है। ऐसा स्वर्गीय अवसर वह किसी और को नहीं सौंपेगा। युगांतिका का सिर निश्चित रूप से उसका, वरुण का होगा। वरिष्ठ भाई नागपाल, निश्चिंत रहो, इस बार युगांतिका निश्चित रूप से मरेगा। पवन के अलावा राजपथिका सूची के शीर्ष 10 में अन्य 2 शिष्य नीलाबर और जिन दोनों बैंगनी जेड बॉक्स को जलती हुई आंखों से घूर रहे थे, उनमें से हर कोई अपने दिल में ये योजना बना रहा था कि युगांतिका को कैसे मारा जाए और दूसरों से पहले पृथ्वीराज मिश्रित मूल वर्धन गोली पर कब्जा किया जाए। जहां तक पवन की बात है, वह भी इस दुर्लभ अमृत की बहुत इच्छा रखती थी। हालांकि वह स्वभाव से सतर्क थी और उसे युगांतिका से आगे निकलने का पूरा विश्वास नहीं था। उसकी शक्ति वरुण और दूसरों से एक कदम पीछे थी, इसलिए अगर वह प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी, तो उसके पास कोई मौका नहीं था। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करता हूँ। नागपाल के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी जब वह खड़ा हुआ। इससे पहले युगांतिका के प्रति उसकी नफरत काफी हद तक युवान जालान के कारण थी। अब जब युवान जालान मर चुकी थी और वह चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में पदोन्नत होने वाला था ताकि एक महान शक्ति बन सके, तो उसने युगांतिका जैसे एक छोटे से व्यक्ति में रुचि खो दी और केवल उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। अगर उसके पास समय होता, तो नागपाल युगांतिका का व्यक्तिगत रूप से ख्याल रखने में कोई आपत्ति नहीं करता, ताकि बाद वाले को उसे नाराज करने के परिणामों का स्वाद मिल सके। दुर्भाग्य से, उसके पास जरूरी मामले थे और उसे जाना पड़ा। जब वह तंबू के दरवाजे पर पहुंचा, तो नागपाल एक बार फिर रुक गया। याद रखो, उसे इतनी आसानी से मरने मत देना। वरुण ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, उसका चेहरा दुर्भावना से भरा हुआ था, और कहा, निश्चिंत रहो वरिष्ठ भाई, अगर वह मेरे हाथ में आता है, तो मैं उसे बताऊंगा कि मरने से बेहतर क्या होता है। यह अच्छा है। नागपाल को किसी भी दुर्घटना के बारे में कोई चिंता नहीं थी। वरुण के अलावा, जो राजपथिका सूची में 7वें स्थान पर था, अन्य 2 सूची के शिष्य नीलाबर और जिन क्रमशः चौथे और छठे स्थान पर थे, जो युगांतिका को मारने के लिए पर्याप्त थे। यहां तक कि अगर किसी भी मौके पर कुछ अप्रत्याशित होता है, तो वे गुरु वरदान को उसकी सहायता के लिए पृथ्वीराज मिश्रित मूल वर्धन गोली की पेशकश कर सकते थे। गुरु वरदान का एक पैर चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में था और वह पूरे 3 संप्रदायों के अंदरूनी संप्रदाय के भीतर एक दुर्लभ प्रतिद्वंद्वी था। युगांतिका के पास गुरु वरदान के खिलाफ कोई मौका नहीं होगा, भले ही उसके पास 10 जीवन हो। इन शब्दों के साथ नागपाल मुड़ा और बाहर चला गया। वरुण ने पृथ्वीराज मिश्रित मूल वर्धन गोली पर आखिरी नजर डाली और तंबू से बाहर चला गया। उसे पूरी व्यवस्था करने की जरूरत थी। जैसे ही युगांतिका श्याम मेघ पर्वतमाला पहुंचेगा, उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। बाकी लोग भी एक एक करके चले गए। अंत में तंबू में केवल पवन बची थी। अपने हाथ में बैंगनी जेड बॉक्स को देखते हुए उसने थोड़ा माथा टेका। नागपाल के शब्दों ने उसके संदेह को दूर नहीं किया था। यह एक अमूल्य इनाम था। पृथ्वीराज मिश्रित मूल वर्धन गोली, एक कीमती अमृत जिसका कोई भी शिरा स्तर का विशेषज्ञ सपना देखेगा, वह पृथ्वी स्तर की महान शक्तियों के लिए भी बेहद मूल्यवान थी। कई शिरा स्तर के विशेषज्ञ वर्षों तक कठोर साधना करते थे, कई वर्षों तक प्रवेश करने की उम्मीद करते थे, केवल 100 साल के प्रयास के बाद विफल होने और पछतावे के साथ मरने के लिए। अगर इन लोगों के पास एक पृथ्वीराज मिश्रित मूल वर्धन गोली होती, तो परिणाम पूरी तरह से अलग हो सकता था।
ऐसा दुर्लभ अमृत, और नागपाल ने इसे इतनी आसानी से दे दिया, ये वास्तव में आश्चर्यजनक और खेदजनक था। ऐसा लग रहा था कि नागपाल युगांतिका का जीवन लेने के लिए दृढ़ था। पवन को मदद नहीं मिली, लेकिन उसे यह एक दया लगा, क्योंकि वह जानती थी कि इतना मूल्यवान इनाम दिए जाने पर युगांतिका के इस बार वापस नहीं आने की संभावना थी। एक नाकारा आत्मा को जागृत करना, अनगिनत कठिनाइयों को सहन करके शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में से एक बनना, केवल इसलिए मरना क्योंकि उसने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया, उसका रास्ता अचानक समाप्त हो गया। वज्र चोटी। रक्तपाताल संप्रदाय के एक गढ़ की खोज के बाद 3 दिन बीत चुके थे। गरज। कई दिन बीत गए, घाटी में गरज में थोड़ी भी कमी नहीं आई, इसके बजाय ये और मजबूत हो गया। हिंसक बिजली एक चाबुक की तरह लगातार मार रही थी, जो आदित्य को बार बार मार रही थी। आदित्य के चारों ओर केंद्रित पूरी घाटी एक विशाल वज्र गोले में बदल गई थी, जो चमकदार रूप से उज्ज्वल थी। वज्र गोले के केंद्र में आदित्य की त्वचा पहले ही पिचकाली हो गई थी, जो जमीन पर एक चुंबकीय पत्थर की तरह लग रही थी। फिर भी वह बिना हिले डुले रहा, एक शांत भाव के साथ, एक बच्चे की तरह गहरी और लंबी सांस ले रहा था, मानो किसी भी शारीरिक दर्द से परे एक रहस्यमय दायरे में डूबा हुआ हो। गरज। बिजली का एक और झोंका, एक बांह जितना मोटा, आदित्य से टकराया। अचानक, चटक, एक कमजोर आवाज सुनाई दी, जिसके बाद आदित्य की जली हुई त्वचा में दरार पड़ने लगी और बिखरने लगी, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। अंत में, एक झटके के साथ, उसकी जली हुई त्वचा इंच इंच करके बिखर गई और हवा के साथ बिखर गई, नीचे की त्वचा को प्रकट करते हुए मानो वह नई जन्मी थी, जो जैद से बनी हुई थी। चटक। बिजली का एक और झोंका टकराया, नई त्वचा पर लगा, फिर भी इसने कोई निशान नहीं छोड़ा, चुपचाप अंदर समा गया। अचानक, त्वचा पर एक ठंडी, बिजली जैसी चमक दिखाई दी। इस क्षण में, आदित्य ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसकी निगाह बिजली की तरह तेज थी, और उसने शून्य में एक मुक्का मारा। गरज। मुंके से चकाचौंध करने वाली बिजली की चमक निकली, प्रचंड शक्ति के कारण हवा पानी की तरह हिलने लगी, परत दर परत ढह गई, जिसमें अनगिनत चटकने वाले बिजली के धागे भरे हुए थे। ये हो गया। आदित्य की आंखें चमक उठी, उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी। बिजली से भरी साधना के दिनों के बाद, वह अंततः चमकीली त्वचा के दायरे में पहुंच गया और मुके की शक्ति में बिजली भर गई। इसका मतलब था कि उसने वज्र गोपनीय 3 स्वर्गों के शोधक वज्र स्वर्ग के पहले स्तर की खेती प्रवेश स्तर तक कर ली थी। हालांकि यह सिर्फ पहला स्तर है, इसका महत्व बहुत बड़ा है। आदित्य अपनी त्वचा के माध्यम से बिजली की कमजोर धागों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, इसकी लचीलापन को बहुत बढ़ा रहा था, जिससे उसके शरीर और विस्फोटक शक्ति में काफी वृद्धि हुई। उस हाल के मुके के साथ, उसने कोई भी मूल ऊर्जा नहीं डाली, न ही उसने किसी मार्शल कला तकनीक का उपयोग किया, फिर भी शक्ति पहले की तुलना में कम से कम 30% अधिक थी। इस क्षण में, आदित्य ने पूरी तरह से वज्र का अर्थ समझा। वज्र। वज्र, शरीर के साथ अपने उपयोग के लिए गरज को वश में करना। आदित्य अब केवल अपनी त्वचा के भीतर बिजली का एक धागा छिपा सकता था, अपने शरीर को परिष्कृत कर सकता था और उसे मजबूत कर सकता था। अगर वह वज्र गोपनीय 3 स्वर्गों को तीसरे स्तर की महान पूर्णता तक महारत हासिल कर लेता, तो केवल एक इशारे से, वह एक हाथ से गरज को भी पकड़ सकता था, वज्र शक्ति की सच्ची महारत हासिल कर सकता था। ओह! 9वां शिरा स्तर। शांत होने पर, आदित्य ने पाया कि उसके भीतर 73 राजशिरा थे। उसे पता ही नहीं चला, उसकी साधना ने बाधा को तोड़ दिया था, 9वें शिरा स्तर में कदम रखा था। क्या ये वज्र गोपनीय 3 स्वर्गों का अभ्यास करने से मेरे शरीर का परिवर्तन हो सकता है? आदित्य ने एक संभावना के बारे में सोचा। शरीर शोधक विशेषज्ञ शारीरिक शरीर को मजबूत करके क्षमता को उत्तेजित करते हैं, राजशिरा को जागृत करते हैं। मूल ऊर्जा की खेती शरीर को संशोधित करती है, जबकि शरीर शोधन मूल शरीर को भी मजबूत करता है। दोनों स्वाभाविक रूप से अविभाज्य हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ तक कि महान शक्ति स्तर के विशेषज्ञ, हालांकि शरीर शोधक विशेषज्ञ नहीं हैं, उनके पास सामान्य शिरा स्तर के विशेषज्ञों से अधिक शारीरिक शरीर की शक्ति होती है। कारण चाहे जो भी हो, वज्र गोपनीय 3 स्वर्गों और साधना दोनों में प्रगति निस्संदेह आदित्य के लिए एक महान आशीर्वाद था।
अपनी मूल योजना के अनुसार वज्र गोपनीय 3 स्वर्गों में महारत हासिल करने के बाद वह 9वें शिरा स्तर पर प्रभाव डालने के लिए लघु मिश्रित मूलवर्धन गोली का सेवन करने का इरादा रखता था। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे उसे काफी प्रयास की बचत हुई। अब 3 संप्रदायों के अंदरूनी संप्रदाय के भीतर शायद अग्नि लौ संप्रदाय के वीरेंद्र ही मेरे साथ युद्ध करने के लिए योग्य हैं। आदित्य की आंखों में दृढ़ता और आत्मविश्वास की चमक थी। धूपस्थ संप्रदाय में युवान जालान ने एक बार उल्लेख किया था कि 3 संप्रदायों के अंदरूनी संप्रदाय के भीतर केवल 4 लोग उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए योग्य थे। युवान जालान के अलावा अन्य 3 अंदरूनी संप्रदाय के वरिष्ठ भाई, अग्नि लौ संप्रदाय के प्रमुख वीरेंद्र और अंदरूनी संप्रदाय के दूसरे शिष्य जिन थे। अब जब उसकी साधना नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी, तो उसे शायद केवल अग्नि लौ संप्रदाय के वीरेंद्र से डरना था। जहां तक कौन जीतेगा, ये केवल एक सच्चे युद्ध में ही पता चलेगा। अपना सिर हिलाते हुए उसे 3 दिन पहले सुनी गई 5 घंटी की आवाजें याद आईं। 5 घंटी की आवाजें, ये संप्रदाय का युद्ध का आह्वान है, कुछ बड़ा हुआ होगा। संप्रदाय का अलार्म हर अंदरूनी संप्रदाय के सदस्य को पहचान टोकन के माध्यम से सूचित किया जाएगा, और आदित्य ने स्वाभाविक रूप से इसे भी महसूस किया। हालांकि 3 दिन पहले वह वज्र गोपनीय 3 स्वर्गों की खेती में एक महत्वपूर्ण क्षण में था, इसलिए उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे गुरु से पूछने जाना चाहिए। शोधक वज्र स्वर्ग को पहले स्तर तक खेती करने और अपनी साधना में एक सफलता हासिल करने के बाद आदित्य ने अपनी एकांत साधना जारी नहीं रखने का फैसला किया। अपनी मूल ऊर्जा को सक्रिय करके गरज को अलग करने के लिए आदित्य साफ कपड़े के एक सेट में बदलने वाला था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, आदित्य को चक्कर आया और अत्यधिक कमजोरी की भावना से अभिभूत हो गया। तभी आदित्य को एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर रक्त और मूल ऊर्जा में गंभीर रूप से कम हो गया था। ऐसा लगता है कि यह वज्र गोपनीय 3 स्वर्गों की साधना के कारण है। हालांकि शोधक वज्र स्वर्ग मंत्र द्वारा संचालित वज्र ऊर्जा मुझे नुकसान को बहुत कम कर देती है, यह इसे पूरी तरह से रोक नहीं सकती है, जिससे ये गंभीर कमी होती है। अगर मेरी मजबूत नींव और मजबूत शरीर नहीं होता, तो मैं अब तक टिक नहीं पाता। ये केवल रक्त की एक साधारण कमी नहीं होती। इस क्षण में आदित्य ने अंततः इस आत्मा स्तर की शरीर शोधक तकनीक वज्र गोपनीय 3 स्वर्गों की दबंग प्रकृति को समझा। इस तकनीक की खेती करना अपने जीवन के साथ जुआ खेलने के समान है। एक मजबूत नींव के बिना वाले अगर वे लापरवाही से खेती करते हैं, तो अपनी जड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सही है, चलो यह कोशिश करते हैं। आदित्य ने रक्तसार मूलवर्धन मोती के बारे में सोचा, जिसे उसने श्याम मेघ पर्वत पर बाई परिवार के दंपतियों से प्राप्त किया था, और इसे अपने पास से बाहर निकाला। तुरंत पूरी घाटी एक घनी रक्त सुनहरी आभा से प्रकाशित हो गई। उसके विचार में एक उंगली के सिरे के आकार का चमकदार रक्त रंगीन मूलवर्धन मोती चुपचाप आदित्य की हथेली में रखा था। रक्त मोती सांस लेने की तरह धड़क रहा था, जीवन शक्ति से भरा हुआ था। रक्त आभा का उसका उछाल आसपास के गरज को पीछे हटने का कारण बन रहा था। रक्तसार मूलवर्धन मोती की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए उत्सुक, आदित्य ने एक गहरी सांस ली और इसे अपने मुंह में रखा, फिर पालथी मारकर बैठ गया। अगले ही पल एक ज्वलंत रक्त प्रकाश आदित्य के मुंह से चमका, जो उसके अंगों और हड्डियों के माध्यम से नीचे बह रहा था। अंततः उसके शरीर को भी रक्त सुनहरी आभा के धागे उत्सर्जित करने का कारण बना। ये तीव्र रक्त आभा के भागने की घटना थी। लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते हुए आदित्य ने रक्त सार मूलवर्धन मोती से उत्सर्जित रक्त के सार को परिष्कृत करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। केवल एक धूप जलाने में लगने वाले समय के भीतर आदित्य ने रक्त सार मूलवर्धन मोती को बाहर थूका। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी प्रकट हुई। इतने कम समय में उसका पहले से कमजोर शरीर लगभग पूरी तरह से बहाल हो गया था। कम हुआ रक्त और सार पूरी तरह से भर गया था। वास्तव में यह एक दिव्य कलाकृति है, जिसे खेती करने में एक सहस्राब्दी लगती है। रक्त औषधीय जड़ी बूटी से बहुत अधिक प्रभावी। आदित्य रक्त सार मूलवर्धन मोती की प्रभावकारिता से बेहद संतुष्ट था, यहाँ तक कि उसकी उम्मीदों से भी परे। एक महत्वपूर्ण क्षण में ये रक्त सार मूलवर्धन मोती वास्तव में एक जीवन रक्षक है।
इसके अलावा इस मोती के साथ जब भी युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए रक्त दहन गोली लेने की आवश्यकता होती है, तो अब कोई चिंता नहीं है। सच में एक महान खजाना। सावधानीपूर्वक रक्तसार मूलवर्धन मोती को दूर रखते हुए आदित्य ने अपने कपड़े बदले और शिखर महल की ओर बढ़ा। शिखर के भव्य हॉल में सर्वोच्च आचार्य नीलांबर अभी अभी आए थे। पहले ही 6 दिन हो चुके हैं। युगांतिका अभी भी एकांत साधना में है। एक ही बार में वज्र गोपनीय 3 स्वर्गों की साधना पूरी करने की योजना बना रहा है। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। सर्वोच्च आचार्य अर्णव ने प्रशंसा के साथ टिप्पणी की, और कुछ नहीं, इस लड़के का दृढ़ता सबसे मजबूत है जो मैंने कभी देखा है। शोधक वज्र स्वर्ग का पहला स्तर। साधना की शुरुआत में शरीर शोधन के लिए वज्र ऊर्जा को बुलाने की आवश्यकता होती है, जो ब्लेड के पहाड़ पर चढ़ने और आग के समुद्र में गोता लगाने के समान है। खुद को तेल के कड़ाही में उबालना। सामान्य रूप से कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता है। मैं शुरू में मुश्किल से आधे दिन तक टिक सकता था, फिर भी वह पूरे 6 दिन तक टिका रहा। दृढ़ता और इच्छाशक्ति का ये स्तर वास्तव में सराहनीय है। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके तलवार पथ का दायरा इतनी तेजी से प्रगति कर गया। तलवार पथ हृदय साधना पर जोर देता है, जो तलवार कला की शक्ति का स्रोत है। ऐसी दृढ़ता और इच्छाशक्ति के साथ उसकी तलवार पथ की साधना का आगे न बढ़ना मुश्किल है। एक ठहराव के बाद सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने जारी रखा, हालांकि वज्र गोपनीय 3 स्वर्ग एक आत्मा स्तर की शरीर शोधक तकनीक के रूप में कुछ ऐसा नहीं है जिसे रातों रात महारत हासिल की जा सकती है। तुम्हें उसे याद दिलाना चाहिए ताकि यह एक बाधा न बन जाए और संभवतः उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाए, इसे एक बुरी स्थिति में बदल दे। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। अगर वह आज नहीं रुकता है तो मैं हस्तक्षेप करूंगा। सर्वोच्च आचार्य अर्णव वज्र गोपनीय 3 स्वर्गों की खेती की कठिनाई को अच्छी तरह से जानते थे। सफलता केवल उत्साह से प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि अत्यधिक जोखिम लेने से किसी की मेरिडियन को भी नुकसान हो सकता है। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने हॉल के बाहर देखा। कल रक्त पाताल संप्रदाय के गढ़ पर हमला करने का दिन है ना? वास्तव में? सर्वोच्च आचार्य अर्णव ने सिर हिलाया। दोनों चुप हो गए। एक बार जब युद्ध छिड़ जाता है तो अज्ञात संख्या में लोग मारे जा सकते हैं। इस क्षण में युगांतिका गुरु को सम्मान देता है। युगांतिका की आवाज हॉल में गूंजी। ओह, लड़का एकांत साधना से बाहर आ गया है। सर्वोच्च आचार्य अर्णव ने एक भान उठाई, तो अंदर आओ। युगांतिका ने हॉल में प्रवेश किया और 2 बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक नमन किया। सर्वोच्च आचार्य अर्णव हंसे। युगांतिका, आखिरकार तुम एकांत साधना से बाहर आ गए हो। वज्र गोपनीय 3 स्वर्गों की तुम्हारी पहली साधना इतनी देर तक चली है। तुम्हारे गुरु नीलांबर को अभी अभी तुम्हारे साथ किसी भी दुर्घटना के होने की चिंता थी। युगांतिका ने माफी मांगी। 2 गुरुओं को चिंतित करने के लिए क्षमा करें। वह देख सकता था कि दोनों गुरु वास्तव में उसके बारे में चिंतित थे। जब तक तुम ठीक हो। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर थोड़ा मुस्कुराए। युगांतिका ने पूछा, गुरुवर, 3 दिन पहले संप्रदाय का अलार्म किस बारे में था? क्या संप्रदाय में कुछ महत्वपूर्ण हुआ? ये सुनकर सर्वोच्च आचार्य अर्णव और सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने एक दूसरे को देखा, यह महसूस करते हुए कि वे इसे छिपा नहीं सकते थे। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने समझाया, 3 दिन पहले नागपाल ने श्याम मेघ पर्वतमाला में एक रक्त पाताल संप्रदाय के गढ़ की खोज की। 3 संप्रदायों ने संयुक्त रूप से उस पर हमला करने का फैसला किया है और युद्ध कल से शुरू होगा। नागपाल ने रक्त पाताल संप्रदाय के गढ़ की खोज की। युगांतिका की आंखें सूक्ष्म रूप से हिल गईं। अचानक उसकी एकांत साधना के दौरान ऐसी एक महत्वपूर्ण घटना हुई। एक गहरी सांस लेते हुए युगांतिका ने अपने हाथों को मिलाया। गुरुवर, मैं तुरंत श्याम मेघ पर्वतमाला के लिए निकलूंगा। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने थोड़ा माथा टेका। क्या तुम नागपाल के लिए जा रहे हो? सर्वोच्च आचार्य अर्णव ने कहा, युगांतिका, तुम्हें अभी संप्रदाय के भीतर वज्र गोपनीय 3 स्वर्गों की खेती पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अन्य मामलों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। युगांतिका ने सिर हिलाया। गुरुवर, मैं सिर्फ नागपाल के लिए नहीं जा रहा हूँ।
रक्त पाताल संप्रदाय का पुनरुत्थान एक अपरिहार्य निष्कर्ष है, कोई भी इस आपदा से बच या भाग नहीं सकता है। ये युद्ध मुझे प्रशिक्षण के लिए एक दुर्लभ अवसर भी प्रदान करता है। युगांतिका ने सच कहा। नागपाल का जीवन वह निश्चित रूप से लेना चाहता था। हालांकि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये युद्ध थी। रक्त पाताल संप्रदाय के गढ़ को घेरने वाले 3 महान संप्रदाय, रक्त की बाढ़ का परिणाम निश्चित है। कितनी मार्शल आत्मा सार हो सकती है। अगर वह एक बड़ी मात्रा को निगल सकता है, तो उसकी शक्ति निस्संदेह बढ़ जाएगी। उसकी श्यामला कला को भी तोड़ने के लिए मार्शल आत्माओं को निगलने की आवश्यकता थी। इस कारण से ही वह इस युद्ध को छोड़ नहीं सकता था। न तो सर्वोच्च आचार्य अर्णव और न ही सर्वोच्च आचार्य नीलांबर युगांतिका की योजना को समझ पाए। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने सलाह दी, युगांतिका, मैं जानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन नागपाल कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अगर वह अकेला होता, तो शायद तुम्हारे पास कुछ मौका होता, लेकिन उसके साथ राजपथिका सूची के शीर्ष 10 से कई शिष्य हैं, प्रत्येक दुर्जेय। सर्वोच्च आचार्य अर्णव ने भी सिर हिलाया। युगांतिका मुस्कुराया, गुरुओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नागपाल को मारना मेरे हाथ पलटने जितना आसान है। क्या? युगांतिका के शब्दों को सुनकर सर्वोच्च आचार्य अर्णव और सर्वोच्च आचार्य नीलांबर दोनों चौंक गए, क्षण भर के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ रहे। शुरू में दोनों ने युगांतिका को रक्त पाताल संप्रदाय के ठिकाने की खोज के बारे में सूचित नहीं करना चाहा, क्योंकि वे उसे श्याम मेघ पर्वतमाला में उद्यम करने की कामना नहीं करते थे। रक्त पाताल संप्रदाय के ठिकाने पर इस हमले के लिए अंदरूनी संप्रदाय के शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में से लगभग सभी शामिल थे, जिसमें नागपाल भी शामिल था। पिछली बार युगांतिका ने अंदरूनी संप्रदाय के युवराज राजभवन में हंगामा किया था। उसने स्पष्ट रूप से नागपाल को बाहर आने के लिए चुनौती दी थी। ये स्पष्ट है कि अगर दोनों मिलते हैं, तो यह निस्संदेह एक जीवन या मृत्यु का युद्ध होगा। सर्वोच्च आचार्य अर्णव अपने कठिन अर्जित शिष्य को इतनी जल्दी किसी भी दुर्घटना का सामना करने की कामना नहीं करते थे। युगांतिका ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, केवल एक विचार के साथ उसने सीधे वज्र गोपनीय 3 स्वर्गों को सक्रिय कर दिया। गुनगुन गुनगुन गुनगुन। युगांतिका के मुट्ठी की त्वचा हिलने लगी, और उसकी त्वचा पर एक क्रिस्टलीय चमक फैल गई। करीब से देखने पर कोई भी देख सकता था कि उसकी त्वचा पर मिनट के बिजली के धागे नाच रहे थे। विनाश की एक आभा अचानक पूरे हॉल में फैल गई। ओह, यह क्या है? सर्वोच्च आचार्य नीलांबर की आंखों में एक अजीब रोशनी चमक उठी। सर्वोच्च आचार्य अर्णव की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि वह तुरंत खड़ा हो गया, बिना किसी हिचकिचाहट के युगांतिका की ओर एक उंगली इशारा करते हुए। धमाका! एक विशाल गर्जने वाली उंगली युगांतिका की ओर नीचे की ओर दबाव डाल रही थी। युगांतिका ने कोई डर नहीं दिखाया, उसका तेज बाहर आया, और उसने सीधे विशाल गर्जने वाली उंगली पर मुक्का मारा। धड़ाम! पूरा हॉल हिल गया। युगांतिका के स्थान पर एक भयंकर विस्फोट हुआ। अगले ही पल, युगांतिका प्रकाश की शानदार चमक से बाहर आया। उसके शरीर पर कंपन कर रहे प्रवाह अद्भुत रूप से पानी की तरह उसकी त्वचा में रिस गए। ये देखकर सर्वोच्च आचार्य अर्णव ने एक गहरी सांस ली, युगांतिका के ठीक सामने खड़े होने के लिए आगे बढ़े। उसकी आंखें चमक गईं, मानो वह एक दुर्लभ खजाने को देख रहा हो। तुम्हारी त्वचा चमक रही है और तुम्हारे मुंह की शक्ति गरज जैसी है। क्या तुमने वज्र गोपनीय 3 स्वर्गों में महारत हासिल कर ली है? युगांतिका ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, मैंने शोधक वज्र स्वर्ग के पहले स्तर में ही महारत हासिल की है, मुश्किल से प्रवेश स्तर पर। मुश्किल से प्रवेश स्तर पर। सर्वोच्च आचार्य अर्णव के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वज्र गोपनीय 3 स्वर्गों में महारत हासिल करने के लिए 6 दिन। इसमें समझ का एक असाधारण स्तर, मार्शल कला की प्रतिभा का एक असाधारण स्तर होना चाहिए। शरीर शोधक तकनीकों की खेती करना सबसे कठिन है, और वज्र गोपनीय 3 स्वर्ग एक 10 सितारा आत्मा स्तर की शरीर शोधक तकनीक है। एक साधारण व्यक्ति 1 साल के भीतर भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। सर्वोच्च आचार्य अर्णव को खुद ही बुनियादी बातों को समझने में 1 या 2 महीने लगे थे। फिर भी युगांतिका 6 दिनों में प्रवेश कर गया और दावा किया कि यह सिर्फ मुश्किल से पास हो रहा था। एक पल के लिए सर्वोच्च आचार्य अर्णव ने खुशी और उत्साह को गहरे पछतावे के साथ मिला हुआ महसूस किया।
अकेले समझ के मामले में युगांतिका निस्संदेह एक राक्षसी स्तर पर है, यहाँ तक कि एक राक्षस का लेबल भी योग्य है जो डर पैदा करता है। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि स्वर्ग प्रतिभावान से ईर्ष्या करता है, किसी भी चीज को बहुत सही होने देने से इनकार करता है, जिससे इस प्रतिभाशाली को एक बेकार नाकारा आत्मा को जागृत करने का कारण बनता है। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने युगांतिका पर एक नजर डाली और कहा, युगांतिका, तुमने 9वें शिरा स्तर में प्रवेश कर लिया है ना? जब साधना एक महान क्षेत्र को पार करती है, तो आदिम श्वास तकनीक अप्रभावी हो जाती है। एक सच्चे आचार्य स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में, सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने एक नज़र में युगांतिका की साधना को देखा। हाँ, युगांतिका की आंखों में तेज रोशनी फीकी पड़ गई। 9वें शिरा स्तर में प्रवेश करने और शोधक वज्र स्वर्ग के पहले स्तर में महारत हासिल करने के साथ, तुम्हें वास्तव में अब नागपाल से डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अगर अप्रत्याशित चीजें होती हैं, तो तुम्हें बिना किसी नुकसान के भागने में सक्षम होना चाहिए। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने सिर हिलाया और सर्वोच्च आचार्य अर्णव पर एक नजर डाली। सर्वोच्च आचार्य अर्णव एक पल के लिए चुप रहे, फिर कहा, चूंकि तुम जाने पर जोर देते हो, तो मैं तुम्हें और रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। हालांकि, जब तुम श्याम मेघ पर्वतमाला पहुंचते हो, तो बहुत सावधान रहना। तुम्हें न केवल नागपाल से सावधान रहना चाहिए, बल्कि रक्त पाताल संप्रदाय के शिष्यों से भी। युगलान क्षेत्र समूह में एक पूर्व अधिपति स्तर की शक्ति के रूप में, रक्त पाताल संप्रदाय की गहरी नींव है, और उनके शिष्य न केवल रक्तपात और दुष्ट हैं बल्कि कई रहस्यमय तकनीकों के भी मालिक हैं। तुम्हें अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इसे ले लो। बोलते हुए, सर्वोच्च आचार्य अर्णव ने युगांतिका को एक क्रिस्टल गेंद सौंपी। क्रिस्टल गेंद, एक ड्रैगन की आंख के आकार की, पारदर्शी थी और उसमें नीले प्रकाश का एक पूल था, जो कभी कभी बिजली के साथ चमकता था, एक जीवंत भावना प्रदर्शित करता था। यह क्या है? यह एक सच्चा चमकता आदिम मोती है। एक बार जारी होने पर, यह सच्चे आचार्य स्तर से नीचे किसी भी व्यक्ति के हमलों का सामना कर सकता है। हालांकि, इसे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे एक महत्वपूर्ण क्षण में उपयोग करना। एक मूल्यवान वस्तु। युगांतिका की आंखें चमक उठीं। ये वास्तव में एक जीवन रक्षक खजाना था। एक सच्चे आचार्य स्तर के गुरु होने से यह अलग है। धन्यवाद, गुरुवर। रक्त पाताल संप्रदाय का ठिकाना श्याम मेघ पर्वतमाला के मध्य क्षेत्र में स्थित है, जो संप्रदाय से लगभग 1,00,000 मील दूर है। अगर तुम अभी जल्दी करते हो, तो तुम समय पर नहीं पहुंच पाओगे। मैं अपने सवारी को तुम्हें एक सवारी दूंगा। सर्वोच्च आचार्य अर्णव ने अपने हाथों से ताली बजाई। अगले ही पल, चीख, एक जोरदार चीख दूरी से गूंजती हुई आई। बादलों के बीच, बिजली की एक चमक दिखाई दी, जो एक पल में आ गई। यह एक राजसी राक्षसी जानवर था। राक्षसी जानवर एक विशाल बाज जैसा था, जिसकी विशाल काया थी, जिसका पंख 20 या 30 मीटर से अधिक था। उसके पंजे लोहे के हुक की तरह थे, और उसके पूरे शरीर के पंख बिजली के धागे उत्सर्जित कर रहे थे। ये ठीक यही धागे थे जिन्होंने अपनी भयानक गति को सक्षम किया, युगांतिका के पूरी गति से यात्रा करने से भी तेज। केवल एक नज़र में, युगांतिका ने खुद पर एक पहाड़ जैसा दबाव महसूस किया। यह मेरी सवारी है, 6 सितारा राक्षसी जानवर रजत पंख वज्रबाज। इस पर सवारी करने से तुम्हें समय पर श्याम मेघ पर्वतमाला तक पहुंचने में मदद मिलनी चाहिए, सर्वोच्च आचार्य अर्णव ने कहा। 6 सितारा राक्षसी जानवर। युगांतिका का दिल थोड़ा कांप गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इसने उस पर इतना दबाव डाला। एक 6 सितारा राक्षसी जानवर, जो पहले से ही एक स्वर्गीय स्तर की महान शक्ति के बराबर था, शायद एक ही पंजे से उसे टुकड़े टुकड़े कर सकता था। काश मेरे पास ऐसी सवारी होती। युगांतिका ने केवल संक्षेप में सोचा, फिर इसे खारिज कर दिया, ये जानते हुए कि ऐसा शक्तिशाली राक्षसी जानवर कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह अभी तक वश में कर सकता था। 2 गुरुओं को अपना धन्यवाद व्यक्त करने के बाद, युगांतिका ने तेजी से रजत पंख वज्रबाज की चौड़ी और सपाट पीठ पर छलांग लगाई। जैसे ही वह निकलने वाला था, युगांतिका को कुछ याद आया और उसने सर्वोच्च आचार्य नीलांबर से पूछा, गुरुवर, वरिष्ठ बहन युवान जालान कैसी हैं? सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी जीवन प्रकाश मूल तत्व अग्नि अपरिवर्तित रहती है।
ये सुनकर युगांतिका ने आगे पूछताछ नहीं की। कोई बदलाव नहीं होना पहले से ही सबसे अच्छी खबर है। चलो चलते हैं। हिलना। 6 सितारा राक्षसी जानवर में कुछ बुद्धिमत्ता थी और युगांतिका के शब्दों पर उसने तुरंत अपने पंखों को फड़फड़ाया, बिजली की एक लकीर में बदल गया, तुरंत बादल वाले आकाश में गायब हो गया। युगांतिका के जाने के बाद सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने एक लंबी सांस ली। मुझे ये स्वीकार करना होगा, मैंने गलत अनुमान लगाया। सर्वोच्च आचार्य अर्णव ने सिर हिलाया, उसने भी युगांतिका के प्रदर्शन का अनुमान नहीं लगाया था। अचानक सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने टिप्पणी की, वह अभी 9वें शिरा स्तर में प्रवेश कर गया है। वह पहले से ही गुरु वरदान, युवान जालान और अन्य के बराबर है। अगर वह 9वें शिरा स्तर के चरम पर पहुंचता है, तो उसके पास क्षेत्र सूची पर स्थान के लिए मुकाबला करने का मौका हो सकता है। सर्वोच्च आचार्य अर्णव ने आह भरी, यह इतना आसान नहीं है। युगलान क्षेत्र समूह में दर्जनों राष्ट्रों में केवल 100 लोग क्षेत्र सूची में होने के लिए योग्य हैं, उनमें से कोई भी किसी भी पहलू में कमी नहीं है। युगांतिका का स्वभाव और समझ उनमें से किसी से भी कम नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी मार्शल आत्मा। ये सुनकर सर्वोच्च आचार्य नीलांबर भी चुप हो गए। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।